हाँ भगवान, हाँ ईश्वर, मैं कौन कर्म किया, एक कोड़ी कुछ हो गया रे दरबारी इधर आओ रे, चोटी इधर आओ। काम कर ले तुम, बढ़िया काम। ए नोचो तो इसको, अरे इसको नोचो ना, नोचो ना, काटता है, काट रहा है रे, काट रहा है, नोचो नहीं से रे, इधर आओ, इधर ये काम बाकी रही मानरो बजिए गए अब ये रे इसको नोचो नोचो, काटता है रे, काटता है रे। तुम मारते हो ना, मारते हो, हमारी ऐसा तू हो जाएगा। हाँ तू हमारी ऐसा हो जाएगा। जाओ महल में खबर कर दो, मेहरानी आई। हेलो महारानी जी, बोलो क्या कहना। महाराज आकर दरवाजे पर खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। आपका दुर्भाग्य किसी ने किया महारानी? ये कर्म का लिखा हुआ है। बेरी बेरी समझलिया रहे पियवा, आहे नाही मामा लारा आपका दुर्दशा देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं। महाराज एक कर्म का लिखा हुआ कोई मिटता नहीं। महाराज इस सब में कोई कुछ हो गया, हमसे अलग रहो। ऐसा नहीं,
पौधा कभी छाया को छोड़ करके अलग नहीं रहता है। नहीं महारानी, पति पत्नी का रिश्ता तो पौधा और छाया की तरह होता है। आपका मेरा रिश्ता उसी तरीका है से मैं आपसे अलग नहीं रह सकती हूँ। सारी दुनिया देख करके गिराते हैं, आपको थू थू करते हैं, लेकिन मैं तो आपका आधार का मालिक अग्नि हूँ। अग्नि का साथ फेरा लेते हुए गले में मंगलसूत्र, मांगों में सिंदूर डालते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि हे महाराज, दुख या सुख हो आपका साथ निभाऊंगी। सुख में मैंने आपका साथ दिया है और दुख में अगर साथ नहीं देंगी तो ये पतिव्रता स्त्री का धर्म और कर्तव्य नहीं बनता है। नहीं महारानी, इस संसार में लोग देखेंगे क्या कहेंगे, हमें नहीं वो कहेंगे कि एक कोढ़ी के साथ रानी होकर के, इतना सुंदरी होकर के एक कोढ़ी के साथ कहाँ जा रही है। हे महाराज, हमारा घर, हमारा संसार, मेरा पति कैसे रहेगा, मैं कैसे रहूंगी, मैं दुनिया का गम कभी नहीं करती। मैं अपने लिए जीती हूँ, अपना घर कैसे सेफ रहेगा मैं वो देखती हूँ। दूसरा हंसेगा या मजाक उड़ाएगा, हमको दूसरा से कुछ लेना देना नहीं महारानी, लेकिन मेरे साथ तो नहीं जा सकती हो कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। महारानी ऐसा मत सोचो। आप कहाँ जाने के लिए तैयारी की है? मैं यहाँ से मैं अलग चला जाऊंगा महारानी। कहाँ जाइएगा? अलग चला जाऊंगा यहाँ से। आज किसी के साथ में नहीं रहूंगा। चला चला आता चला है स्वामी, आहे रंगता महलिया में है पियावा, आहे आजू कराबाई है आज मैं आपके साथ कोहबर करना चाहती हूँ। आप महल में चलिए। आज हसीने चलहू नरानी गुरु के काज बयान है, वहाँ पर है कई नया तेरा पिया आप राजपुर छोड़ कर मत जाइए।
महारानी महारानी हे महाराज, ये तो कहते हैं कि कोबर का विध करिए चलिए। हाँ महाराज, लेकिन नहीं महारानी, अगर आप चले जाइएगा मेरे कुख से कोई पुत्र या पुत्री नहीं जे राज परौली को चलाएगा, चाहे वंश आगे बढ़ेगा। आपके जाने के बाद आप ही से शुरू, आप ही से खत्म, वंश वर्खा इस दरबार का इस चिराग नहीं चलेगा। महारानी अगर आप चले जाइएगा तो राज परौली को भोगने वाला कोई नहीं। इस बात के लिए तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए। दीदी तू कसम रखी थी, उस दिन तुम्हें याद करना चाहिए। कोबर करने से पहले तूने कसम रख दी थी, उस दिन का याद नहीं। इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महारानी गुरु का कसम तोड़ दीजिए। नहीं, गुरु का कसम बहुत भारी अपराधी होता है। अगर मैं गुरु का कसम तोड़ देता हूँ तो हमें अपराध और लिख जाएगा और हो जाएगा। महारानी जाओ, तुरंत महल में जाओ और हमारे साथ हमारा पीछा छोड़ दो। ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ। मुझे छोड़ करके नहीं नहीं महारानी, महाराज मैं चला जाऊंगा महारानी। 14 साल के लिए तो श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। सीता मैया क्यों गई थी, लक्ष्मण जी क्यों गए थे? क्या मैं आपके साथ आपका सेवा नहीं कर सकती? नहीं महारानी, मेरे साथ तो जाने लायक नहीं। जाओ जाओ महारानी, लौट जाओ। नहीं महाराज, जाओ महारानी। अब मैं चिंता नहीं रहूंगी। अब अपना प्राण को मैं माता गंगा में समर्पित करती हूँ।
आंचल में छुपा लीजिए। आप अपने शरण में जगह दे दीजिए। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं अब मर जाना चाहती हूँ। अब मैं जीना नहीं रहूंगी। गंगा में परा प्रभु, आपका लीला कोई नहीं समझ सकता। मेरे पति को आपने श्राप दिया, उनके पूरे बदन में कुष्ठ हो गया और आप जान करके अनजान बनते हैं कि क्या हुआ है। आप क्या नहीं जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूँ सब कुछ। सती, तुम्हारा पति जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। जब उनको सजा मिला तो अर्धांग के मालिक मैं उनका अर्धांगिनी हूँ, मुझे सजा क्यों नहीं मिली? सती, तू तो ऐसा कर्म किया है ना कि तुझे फल मिलेगा। नहीं प्रभु, ये नाइंसाफी हो रहा है मेरे साथ। मैं आपका सेवक हूँ और भक्त से कभी भगवान ऐसा जांचना नहीं लेते। इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए प्रभु, और नहीं तो मुझे भी खत्म कर दीजिए। नहीं सती, अत्याचार नहीं मैं करता हूँ। तुम्हारा पति जैसा किया वैसा फल मिला, लेकिन तू तो कुछ नहीं किया है, तुमको ऐसा फल क्यों मिलेगा? अब मैं जीना नहीं चाहती प्रभु, मैं मर जाना चाहती हूँ। इसलिए मर जाना चाहती हूँ कि राजपरौली को भोगने वाला कोई नहीं है। राजपरौली में चिराग नहीं चलेगा। मेरे पति के साथ ही उनका सब कुछ कहानी खत्म हो गया। मैं जी करके क्या करूंगी? राजपरौली कौन संभालेगा? मेरे कोख से एक लड़का या एक लड़की रहती तब उसके सहारे जिंदगी काट लेती, लेकिन मेरे कोख से कोई बच्चा नहीं है। प्रभु धैर्य धरो, याद करो उस दिनों की जिस दिन मैं तुमसे सच कराया था। सच कराने के बाद मैं कहा था कि अब तुम छठ व्रत करो। ये व्रत करने के बाद तुझे बहुत बड़ा फल मिलेगा। आज वही वक्त आ गया। हाँ प्रभु, सचमुच में हमको बहुत बड़ा फल मिला। सती, जो मैं कराऊं वे करते रहो, देखो कि राजपरौली कैसे रहेगी, कैसे चलेगी। सती, जो मैं कह रहा हूं।
जो मैं कहा हूँ वे करते रहो। और लो मैं तुझे दल देता हूँ। सती इस दल को तुम ग्रहण कर जाना। ये दल के प्रभाव से तुझे सुंदर बालक पैदा लेगा। बालक ऐसे होगा उसे जन्म लेते ही लोग देवता करके पुकारेंगे। और याद कर लो उसे नाम रखना महाराज कारी। एक बात तो मैं भूल ही रहा था, तुम्हारा पति यहाँ से चला गया है, उन्हें पैर का खड़ाव छूट गया है। उन खड़ाव को प्रतिदिन पूजा करना, सोने के बाद सीने से लगा के सोना, दिल में सोचना कि मेरा पति यही है। जिस तरह श्री रामचंद्र जी वन को चले गए थे, उन्हें पैर के खड़ाव को व्रतलाल जी प्रतिदिन पूजा करते थे और दिल में सोचते थे कि मेरा भैया श्री राम यही है। उसी तरह उन खड़ाव को पूजा करना और दिल में सोचना कि मेरा पति यही है। सबों के प्रभाव से तुझे सुंदर बालक पैदा लेगा, वे बालक अंशिक होगा। उसे जन्म लेते ही लोग देवता का के पुकारेंगे। और याद कर लो उसे नाम रखना महाराज कारी। प्रभु जय हो। जय हो पुत्रवती भव, जय हो जय हो। तेरा मणि दर्पण कहेला अभी दिनांक क्या क्या कह गए और उसके बाद अब आएंगे नैना मैना। लेकिन कहने का मतलब है अब भौजी लुका गेल चटैया में, अब भौजी लुका गेल चटैया में, अब भैया खोजे बाबू रे बाबू।
जा रिया एकरा बोली ओकरा दिमाग ना ज्योति महाराज यही गाना था कुछ दिन पहले गा के गया था लेकिन क्या गाया तू गया था तू डांसर न है लेकिन उसके बाद क्या हुआ गाना उल्टा हो गया क्या उल्टा हो गया जरा आप लोग गौर करेंगे आहा मन रहा मैं पासी तारी के दो कान में किनो करी धारा दारू के मैं क्या करूं भगवान अब यहाँ से मैं चलता हूँ बहन के यहाँ बहन हमें जरूर भाई को चीनेगी जरूर कुछ खिलाएगी खाना और बहन कल से घूम करके आऊंगा जरूर आदर मान बहन करेगी। सुनो इधर आओ इधर आओ कौन है कौन है इस गांव में मैं आया अच्छा इसको नोचो नोचो ऐसा हाथ मारबो ना इज्जत से जहाँ से वहाँ चल जेबे तू अलग से बात करो क्या बात है क्या बात है हमारे बहन को खबर कर दो। अच्छा हाँ ये आपका भाई आए हैं। ठीक है इन्हें जो मलकिनी है जय भगवान सीताराम। मलकिनी बोला ना अपने के भाई आयल है ठेठुआ केरा लेके हमर भाई एतिया भाई छे साफ पागल तो जाके दूरा पर देखने से तोर कौन आयल हो भाई हो कि कौन हो पहले जाके चिन्ह मत चल ता क्या हुआ रे तो लकवा मार ले कौन आई हो लकबा ना मारले है ओकरा पलासी मारले है हाथ तो थरथराई छै ये क्या बात है
बहन तू भाई को पहचानती नहीं हो। अरे मोटका चकट बच्ची ना ले हमरा कहाँ के ताल बदल के जल भर हो दरबारी ये हमरा बहिन को है। एक तो बेचारा ऐसे ही मरल है और ऊपर से तू पहला मरा छो। अरे उ तोर कुटुम हो। अरे तोर कुटुम हो साइड हट एकरा हम छोड़बै न कहाँ से आगे लगल हमरो के भूखवा नहीं आहे तनिका भोजन मानी
बहन कथी बहन बोल सुनो बहन, अरे हमर भाई ऐसे नहीं आबै छै, ऐसे लकवा मारल वाला सुनो बहन, ये तू कर्म मर न गेले कहला रास्ता में हमर भाई के नाम बोले से तू मर न कहला गेले रे चक्कर खबा खा खा के खाली फूल आइले है। एक कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं मेट भले सकता तोरा है। कोरी फूटल हो तोरा वो लोग गोर लांगा कह दे तोरा ठीक करत ये काट रहा है बहन। ए भगनी ना सारे काट मोटका के चोट न लगे छै रे बा। हां मलकिनी हे हे मारम हमरा ना काहे कि हमरा हाथ गड़बड़ा है। ई बताओ अपने के अच्छा अच्छा ई बताओ अपने के अपने ऐसा देखे सुने में अपने के देखत उ बात ना हमरा कहे के मतलब है अपने ऐसा देखे सुने में आई जे है बनला बा से हमर बहिन है तो अपने के खानदान में सब ऐसने है। भागो की कोड़िए मारम बरनी से तोड़ बहन कुछ खाना खिला दो। ए बोलने से बोले फिर ना बोलिए तो करेजा पर चढ़ कर जान मार दो। चिन्हा ले हमरा हाँ ठीक है गरम पानी में झल लो कपार तो ठंडा होता बहन पानी पिया जाता है हाँ लेकिन पानी हिराया नहीं जाता है। उस शिवलिंग समझ के तोरा पर ढार दे लो मारा हो दरबारे का जान बाप रे बा तोर में पिलुआ सट गेलो रे हमरा कहे के मतलब हमरा मलकिनी के तू भाई है तो पानी मुंह से पीबे की कथी से पानी क्या चीज से पिया जाता है? उ बात है मुंह से की कथी से तू पानी क्या चीज से पीते हो? तू क्या चीज से पीते हो? मुंह से मुंह से तो सब आदमी को जानते हो कि मुंह से तोरा पानी- मुंह हो तोरा मुंह हो जब पानी पिए के जब मन हो तहिया हमरा मलकिने का दूरा पड़े तब पानी पिए का तू मुंह लेके ले कुछ खाना कहो खिलाने के लिए। खाना हे मलकिन हो दरबारी एगो बात सुना तू एकरा मारने से मरता दे थक गेल ई मोटा करा जाए वाला ना हो सुना जा गोड़ा गोड़ सर तोरा खुद चुनी के रोटी ले आबा आई एकरा मोटा करा के खिया दिया हो आ फटल का चटैया है वो बिछा के रखिया के बेगला बदूरा पर से चल चल खा के अच्छा मन से चल जाइए जो बहन तो ऐसा होना चाहिए कि बहन इतना आदर मान की है। तू खाना अरे तोरा के खाना में कथी खाबो क्या खाना लेकर के आए हो? खाना में लेकर लियो चुन्नी खुदी के रोटी बुटकट के लिए पानी आ घोड़ा घोड़सान में ठंडा कटा में व्यवस्था कर दिली हुए खाना खा ले आ जाके चुपे सूत रहो न तो ऐसा मार मारबाऊ से मारे से पहले तू प्राण छोड़ खाना को जो ये चिन्नी खोदी का रोटी गिनरी का साग मुचकट कन्या में पानी मिला है। बहन तो बहुत आदरमान की कि भाई को इतना मान अगर ऐसा ऐसा मान बहन अगर हर संसार हर घर में हो जाए तो भाई को सुधार लिखा हुआ है। हे वाली ये चुन्नी खुदी का रोटी है गिनरी का साग है
ये धरती तू इसको अपना अमानत कर लो, जिस दिन मैं खोजूंगा उस दिन ये हमें आपस कर दीजिए। अब बहन के द्वारे से मैं चलता हूं। अब यहां से बहन तो बहुत आदर मान की है, अब चलता हूं दोस्त के यहाँ। दोस्त समय पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, आदरवान दोस्त हमारे कैसे करेंगे। चलो मैं दोस्त के यहाँ। आजोतिक जाबा चलैया हो प्रभु, आजोता के दुआरवा हो चलैया, आया अब मैं ये दोस्त के दरवाजे तक अंदाज है कि पहुंच गया। चलो और दोस्त के दरवाजे से और दोस्त को मैं बुलाता हूं, जरूर दोस्त हमारे आ जाएंगे। मां दरबार आज हमें कुछ अस्त्र बुझा रहा है कि रात दरबार में कोई आएंगे। सुनो, तू कहाँ रहता है, क्या करता है, हम बात को समझ नहीं आता है। आज हमें कुछ अस्त्र बुझा रहा है कि रात दरबार में कोई आएंगे। जब तोरा अस्कुर बुझाए छो कि दरबार में कोई आवे वाला है, तो आवे वो आदमी के आवे से पहले सबसे निमन चाय की व्यवस्था करवा दो। हम न पिएंगे, जे तोरा दूरा पर से आएंगे तब नहीं कि आने से पहले बनवा। वो बेचारा आता ही नहीं तो वो भूखे चल जाते हैं, हम सब पी के टेर। सुनो, ये राज दरबार में हमारे एक दोस्त रहते हैं। की दिक्कत